आप समझते होंगे कि भक्ति मार्ग में हम ही को विरोध मिल रहा है आपस में। आप जैसे मन में कि हमारे सामने कोई भी भक्ति की ऊंची भूमिका पर जब चढ़ने के लिए होगा तो परिस्थितियां उसके विपरीत रखी जाती, माया रखती है पूरा जो वो तो आप अपनी देख रहे हो इसलिए आपको लग रहा है। अगर सबसे पूछो और वो कृपा करके बताएं, इसलिए नहीं बताए कौन व्यर्थ में समय नष्ट करे, वर्तमान में भगवदानंद में डूबो। ऐसे नहीं होता परमार्थ का जो पार्षद भगवत पार्षद पद है, ऐसे हर जगह से उसको तब वो जाके महावीर बनता है। सहेत सहेत बाढ़े भगति, प्रकृति का कोई भी वार उसे विचलित नहीं कर सकता। तो भगवान ने रक्षा क्यों नहीं की? भगवान पुष्ट बना रहे हैं, उसे मजबूत बना रहे हैं। बिल्कुल सच्ची मानी, एक शीशा ऐसे जरा सी कांच की गोली मारो पूरा ढेर हो जाएगा। एक शीशा उसे गोली मारो बंदूक से चला के तो भी नहीं टूटेगा। शीशा तो शीशा ही है, क्यों नहीं टूटा? बोले इसको पक्का किया गया है, गरम ठंडा कर। तो अनुकूलता प्रतिकूलता करते करते अंतःकरण को क्या बुलेट प्रूफ, हाँ इतना मजबूत कर दिया कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनकी गोलियां चल रही, कोई फर्क नहीं हो, शांत। तब कहा जाता है ये महापुरुष है, विचलित नहीं हुआ। इतने प्रतिकूलताएं तिरस्कार अपमान पर विचलित नहीं हुआ। लाभालाभ परमार्थ के पथिक को देखना चाहिए कि प्राकृतिक लाभ और अलाभ में समान भाव रहे। कब रहेगा? जब लाभ समझोगे नाम जप को और हानि समझोगे नाम विस्मरण को, तब आपकी स्थिति होगी कि प्रकृति के लाभ और हानि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मानो बड़ी से बड़ी हानि हुई, नाम जब चल रहा है, भगवद आश्रय पुष्ट है, तो आपको भय नहीं होगा कि अब क्या होगा, सब हो जाएगा। सब बड़ा अलौकिक खेल उसका चलता है। आश्चर्य में आप बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाएंगे, ऐसा कैसे हो गया। एक एक बात आपकी सुन रहा है आपका आराध्य देव, एक एक सेकंड उसकी दृष्टि है आप पर। चिंता मत करो, हो सकता है एकदम हानि कर दे आपकी, जहां जहां सुख की आशाएं लगाए हुए हो। बड़ी कृपा है, हाँ, वो सब हटा दिया। अब भी बड़ी कृपा है, अब तो कोई चिंता ही नहीं, क्योंकि जिसकी चिंता थी सब हट गया। राधा 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 राधा। बहिर्मुख पुरुषों का, विषयों का, मान सम्मान का सब कुछ सानिध्य प्राप्त है, और उपासक के हृदय में किंचन मात्र उसकी प्रति लाभ बुद्धि नहीं है, तो उसकी हानि हो जाने पर उसे कभी शोक नहीं होगा। श्रीपाद कह रहे लाभा लाभ, लाभ और हानि में तुम्हारे अंदर समान भाव आ जाए। कैसे आ जाएगा? प्रारंभ तो होगा ना, लाभ हुआ, अरे बड़ी कृपा, एक बार दर्शन करने गए सब काम बनना शुरू हो गया, ठीक है चले आओ। थोड़े दिन के बाद उससे ज्यादा गिरना शुरू हुआ, अब क्या हो गया? वहां पावर नहीं रहा या यहां कुछ गड़बड़ी हो गई? कुछ गड़बड़ी की बात नहीं, अब तुम्हें पावरवान बनाया जा रहा है। आना, भगवत मार्ग में चलना, भक्ति मार्ग को स्वीकार करना, जो भागवतिक वृत्ति थी, अगर लौकिक लाभ में फूल गए तो हानि में वो छोड़ दोगे भगवत मार्ग। वो करके देखा कोई लाभ नहीं भाई नहीं, चूक मत करना। प्राकृतिक लाभ और हानि ये दोनों समान हो करना हमारे स्वामी का कर्तव्य है, क्योंकि हम उनकी शरण में हैं, तो वो हमारे जीवन में ये करते रहेंगे। कभी अचानक एकदम सम्मान तो कभी भारी अपमान, कभी बहुत लाभ तो एकदम हानि। अब क्या होगा? अगर ये प्रश्न उठा तो शरणागति में कलंक है। अरे हम जिनकी शरण में हुआ अविनाशी है, उनका विधान मंगलमय है, वही होगा जो परम मंगल है। जया जयोन्नति विपन्न मानापमानादि के श्रीपाद कह रहे हैं, कभी तुम्हारी जय हो सकती है, जो सोचा वो तत्काल हो गया, और कभी सालों मनाते रहे कुछ नहीं बना। पर आपकी भावना कहां है? जैसे आप मना रहे हैं, प्रभु ये विकार हमारे मन से चला जाए, देखो आप सामर्थ्यवान हो, मुझे बहुत जलाया जा रहा है इस विकार के द्वारा, नाथ माया बहुत आकर्षित करती, मेरा बल काम नहीं करता, हे प्रिया प्रीतम, हे वृंदावन धाम, हे सदगुरु। रो रहे हैं आप, साल भर हो गए कोई सुनवाई नहीं है। अश्रद्धा मत करना, जो निष्काम होने से साल भर का लाभ था वो आपका है, वहां जमा है, चिंता मत करो। आपकी जलते जलते आप में ही ऐसी सामर्थ्य आ जाएगी कि रोना धोना बंद हो जाएगा, और आप उस भूमिका से ऊपर उठ जाएंगे। आपको लग रहा है काम तो वैसे ही है, नहीं, आपका काम बनता चला जा रहा है, हृदय की भूमिका पुष्ट होती चली जा रही उस ताप से। ये हम अनुभव की बातें कह रहे हैं, यहां की हृदय की आपकी वो तब पता चलेगा जब आप उस ओहो, ये तो
प्रारंभ से ही हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई थी और मुझे पुष्ट किया जा रहा था इस जलन के द्वारा। मैं तो समझ ही नहीं पाया, बाद में समझ में आया जब विधान का स्वरूप जागर हो, कितने कृपालु प्रभु हो, कितने मंगलमय हो। इसलिए कह रहे हैं जय और पराजय दोनों में तुम्हारा समान भाव हो। संतुष्टा एन केनवा, कैसी भी परिस्थिति हो तुम्हें अपने प्रभु को लेकर संतुष्ट। भगवत स्मरण चल रहा है, भगवत आश्रित है। अगर हार भी होती तो हमारी जय ही होगी। जो जय का फल होगा वही हार का भी यहां फल होगा। ध्यान रखना, बहुत हिम्मत वाले बनो, बहुत साहसी बनो। ये परमार्थ को समझ लोगे तो तुम निराश नहीं होगे। साधन करते हुए साधन पक्ष का अहम और भगवत शरणागति कृपा भाव की आपका परिचय नहीं तो सीधे उत्तर आपको देना पड़ेगा। ध्यान रखना, अगर ये है कि जो कुछ साधन बन रहा है मुझे नीच में तो सामर्थ्य नहीं, मेरे आराध्य देव की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, तो लड़खड़ाओगे तो बचा लेंगे, ये विश्वास रखना। अहम करोगे, भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से किसी ने प्रश्न किया कि इतने माला, इतना पाठ, इतना इतना सब करने पर भी भगवान ने हमें नहीं बचाया, तो भाई जी ने कहा प्रधान कारण अहंकार। अगर अहंकार है तो फिर ये मत सोचना कि भगवान तुम्हारी रक्षा कर लेंगे। अहम प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है तो करो सदा तिनकै रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। वास्तविक हमारे में सामर्थ्य नहीं है कि इन महावीरों से लड़ सके। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये माया के बहुत प्रचंड सेनापति हैं, पूरे त्रिभुवन को परास्त करने की सामर्थ्य रखते हैं। तो जो शभीत आवा सरनाई, रखियो ताई प्राण की नहीं। भगवान कह रहे हैं यदि तुम भयभीत होकर मेरी शरण में आ गए हो तो अब निश्चिंत हो जाओ। जैसे सबको प्राण प्रिय है ऐसे मुझे शरणागत प्रिय है, वही बचाते, वही। तो अपनी जय और पराजय में समान भाव तभी हो सकता है जब भाव प्रभु में लग गया है। ठीक है हम हार गए पर हम हैं प्रभु के, कदम पीछे नहीं हटाएंगे। तो आप जीत गए, जो जीतने का फल था वही आ गया। आपकी शुद्ध शरणागति बढ़ती चली जा रही है। श्रीपाद कह रहे हैं विपन्न मानापमानादि के, मान अपमान में तुम्हारी समान बुद्धि हो जाए, होना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। मानापमानयो, सेवक जी महाराज ने भी कहा शत्रु मित्र समझानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ। जब आपको कोई प्रणाम करे तो आप उसके पहले प्रणाम कर लो। शरीर स्वस्थ है तो पंचांग कर रहा है, आप भी कर लो। अगर शरीर इस योग्य नहीं रह गया कि बार बार झुके तो मानसिक तत्काल उसके चरणों पर दृष्टि, नाथ अब ठगने वाले नहीं, प्रभु आप कुछ भी लीला करो, मेरे आराध्य देव हो। स्वामी इस शरीर रूपी मंदिर में आप विराजमान हो, हे राधा वल्लभ लाल कृपा करो। कभी ऐसा भाव ना आने पावे कि मैं पूज्य हूं और आप सबके हृदय में बैठे हुए हैं, आपको भूल कर किसी व्यक्ति को देखूं कि मेरा वो पूजन कर रहा। नाथ कभी ऐसी अधम वृत्ति ना आवे, सदैव यही वृत्ति बनी रहे कि मैं सचराचर का सेवक हूं। स्वामी रूप से सचराचर है और मैं उसका सेवक हूं। स्वामी रूप भगवंत, मेरे भगवान ही सब। तो मान अपमान व्यापेगा नहीं। तुल्य कृष्ण निविष्ट धीरधिवसन वृंदावनम वंद्यताम। ऐसे धैर्यवान बनो कि तुम्हारा चित्त श्री कृष्ण प्रिया प्रीतम से कभी अलग ही ना हो।